नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 अप्रैल शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सावरकर पर टिप्पणी, राहुल को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। नौकरी पेशा पुत्रवधू मृतक ससुर की आश्रित नहीं। आज दिल्ली के सभी बाजार बंद, चांदनी चौक से लेकर सीपी तक पर लटका ताला। खाटू श्याम जी में देर रात हुई अजीब घटना, युवक तोरण द्वार पर चढ़ा। राजस्थान में विशेष योग्यजन विद्यार्थी के लिए विशेष शिक्षक होंगे नियुक्त, तैयारी शुरू। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ किसी को अनाप शनाप बोलने की इजाजत नहीं दे सकते। उन्होंने हमें आजादी दिलाई और हम उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। जस्टिस दिवाकर दत्ता ने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप आगे से ऐसा कोई बयान देंगे तो हम स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे। स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान मत दीजिए। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर पर टिप्पणी के मामले में राहुल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगा दी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने नौकरी पेशा पुत्रवधू को मृतक ससुर का आश्रित मानने से इनकार करते हुए उसे अनुकंपा नियुक्ति का हकदार नहीं माना है। कोर्ट ने कहा कि पुत्रवधू को उस स्थिति में ही अनुकंपा नियुक्ति का हकदार मान सकते हैं जब उस पर पूरे परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी हो और अन्य कोई मदद के लिए नहीं हो। मृतक के बेटे की अनुकंपा नियुक्ति निरस्त करने के 20 दिसंबर 2024 के आदेश को रद्द कर याचिकाकर्ता को सेवा में निरंतर माना है। अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि याचिकाकर्ता के पिता आनंद सिंह रावत पीएचडी में कार्यरत थे और सेवा में उनका निधन हो गया। याचिकाकर्ता की पत्नी की शिकायत पर हाईकोर्ट ने बेटे को नियुक्ति को रद्द कर दिया था। पहलगाम में आतंकी हमले में मासूम पर्यटकों की मौत से मर्माहत व आक्रोशित दिल्ली के लोगों ने बंद का आह्वान किया है। शुक्रवार को दिल्ली के थोक बाजार, चांदनी चौक, कनॉट पैलेस, खान मार्केट, चावड़ी बाजार, सदर बाजार व कश्मीरी गेट समेत 700 से अधिक बाजार बंद रहे। बंदी से दवा, सब्जी और आवश्यक वस्तुओं की दुकानें, ढुलाई और पेट्रोल पंप अछूते रहे। राजस्थान के सीकर जिले में प्रसिद्ध मंदिर खाटू श्याम जी क्षेत्र में बड़ी घटना से अचानक हड़कंप मच गया। बाद में लोगों ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस पहुंची और कार्रवाई की। अशांति फैलाने वाले युवक को शांति भंग करने के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि मंदिर से पहले तोरण द्वार की यह घटना है। गुरुवार रात चूरू जिले का रहने वाला वह युवक विकास मंदिर में दर्शन करने के लिए आया था। वह तोरण द्वार पर चढ़ गया और ऊपर से हल्ला मचाने लगा। हालांकि तोरण द्वार पर चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है। उसके बाद भी वह जैसे तैसे करीब 50 से 60 फीट ऊपर चढ़ गया। बीकानेर, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने तैयारियां शुरू कर दी है। पहले चरण में ऐसे विद्यार्थियों का सही डाटा लेने पर फोकस है। इसके बाद यह तय किया जाएगा कि कितने विशेष शिक्षकों की आवश्यकता है। फिर सरकार को पदों की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजे जाएंगे। पदों की स्वीकृति के बाद कर्मचारी चयन आयोग को भर्ती के प्रस्ताव भेजे जाएंगे। ईडी ने शुक्रवार सुबह पंजाब नेशनल बैंक से 25 करोड़ रुपए के फ्रॉड के मामले में राजस्थान में 10 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की टीमों ने जयपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में रेड की कार्रवाई की। ईडी सूत्रों के मुताबिक श्रीगंगानगर के रहने वाले अमनदीप चौधरी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक से 25 करोड़ का लोन लेकर फ्रॉड किया था। इस पर कार्रवाई करते हुए ईडी ने जयपुर में 3, बीकानेर में 2 और हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर के 5 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को पटना एसटीएफ ने गुरुवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार सुबह इस गिरफ्तारी की जानकारी सामने आई। संजीव 5 मई 2024 को हुए नीट पेपर लीक के बाद से फरार था। संजीव मुखिया पर 3 लाख का भी इनाम था। नीट के साथ साथ कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक में वो आरोपी रह चुका है। जांच एजेंसी को शक है कि नीट पेपर लीक में संजीव मुखिया का अहम रोल है। 11 मई 2024 को झारखंड के देवघर से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसमें चिंटू भी शामिल था। चिंटू इस लीक कांड के मुख्य सरगना संजीव मुखिया का रिश्तेदार है। सप्ताह के आखिरी कारोबार दिन शुक्रवार को सोने चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव हुआ है। अगर आज आप गोल्ड ज्वेलरी लेने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए सही समय साबित हो सकता है, क्योंकि आज सोने की कीमतों में गिरावट आई है। MCX पर सोने का भाव 0.46% की गिरावट के साथ 95,475 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गए हैं, जबकि चांदी 0.29% टूटी है। ये 97,225 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के कारोबार की शुरुआत तेजी से हुई, बाद में इसके भाव टूट गए। राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय द्वारा 27 अप्रैल को चिकित्सा अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन किया जाएगा। जयपुर शहर के 70 केंद्रों पर यह परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए कुल 17,189 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। जयपुर अतिरिक्त जिला कलेक्टर गोपाल सिंह शेखावत ने बताया कि परिवार के सुचारू एवं सफल संचालन के लिए जिला कलेक्ट्रेट के कमरा नंबर 116 में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जिसका संचालन 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक किया जाएगा। राजस्थान के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, केंद्रीय मंत्री अंशु राम मेघवाल और राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार 27 अप्रैल को रविवार को बाड़मेर आएंगे। यहां पर मेघवाल समाज शैक्षणिक एवं शोध संस्थान बाड़मेर की ओर से आयोजित बालिका हॉस्टल भूमि पूजन तथा भूदानकर्ता का सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे।
वहीं इस दौरान नवचयनित युवा IAS का भी अभिनंदन किया जाएगा, जिसमें आसपास के जिलों के लोग शामिल होंगे। दरअसल मेघवाल समाज शैक्षणिक एवं शोध संस्थान बाड़मेर की ओर से 27 अप्रैल को बालिका छात्रावास भूमि पूजन एवं भूदान करदा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। अक्षय तृतीया बुधवार 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। यह त्योहार हिंदू और जैन दोनों धर्मों के लिए महत्वपूर्ण होता है। जैन धर्म में जहां इस दिन वर्षी तप व उपहार रखने वालों का वृहद स्तर पर्णोत्सव का आयोजन किया जाता है, वहीं सनातन धर्म अक्षय तृतीया के दिन अबू सावा होने के कारण विवाहोत्सव व अन्य धार्मिक आयोजन करता है। साथ ही इस दिन भगवान परशुराम की जयंती भी मनाई जाती है। इस बार अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से दोपहर 2:12 तक रहेगा। इस दिन विशेष महत्व सोना खरीदना शुभ माना जाता है। साथ ही इसी दिन भगवान विष्णु, भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की पूजा होती है। राजस्थान में भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने आमजन के लिए आवश्यक बिजली, पानी और स्वास्थ्य एवं आधारभूत सेवाओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। पंत ने शासन सचिवालय में गर्मी के मौसम को लेकर प्रदेश में जलापूर्ति, समर कंटीजेंसी प्लान की प्रगति एवं अन्य विभागीय विशेषों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उन्होंने सभी कार्मिकों के कार्यस्थल पर उपस्थिति को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करेंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी शुक्रवार को श्रीनगर पहुंचे। यहां सेना के कमांडर्स ने जनरल द्विवेदी को मौजूदा हालात और आतंकियों के खिलाफ सेना द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। सेना प्रमुख को नियंत्रण रेखा के मौजूदा हालात के बारे में भी जानकारी दी गई। गौरतलब है कि शुक्रवार सुबह नियंत्रण रेखा पर कुछ जगहों पर छोटे हथियारों से गोलीबारी हुई, जिसकी शुरुआत पाकिस्तान ने की थी। भारतीय सेना ने इसका प्रभावी तरीके से जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर आर्मी चीफ का यह दौरा काफी अहम है। भारतीय सेना प्रमुख यहां सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए शुक्रवार को श्रीनगर का यह दौरा कर रहे हैं। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राज्य सरकार से मांग की है कि पहलगाम हमले में मारे गए जयपुर निवासी नीरज के परिवार को आर्थिक मदद दी जाए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के समय उदयपुर में आतंकी वारदात में कन्हैया लाल साहू की हत्या की गई थी। इस वारदात के पीड़ित परिवार को संबल देने के लिए हमारी सरकार ने 50 लाख रुपए मुआवजा और उनके दोनों बेटों को सरकारी नौकरी दी थी। मेरी राज्य सरकार से मांग है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में जान गंवाने वाले जयपुर के नीरज उदवानी के परिजनों को कम से कम इसी प्रकार का पैकेज दिया जाए कि जिससे उन पर आश्रित उनकी पत्नी को संबल मिल सके। गिव अप अभियान के तहत दौसा जिले के 7034 अपात्र व्यक्तियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ा है। वहीं 117 अपात्र लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें वसूली की कार्रवाई की जाएगी। अभियान में अब प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर खाद्य विभाग के परिवर्तन अधिकारी एवं परिवर्तन निरीक्षक औचक निरीक्षण करने के साथ ही खाद्य सुरक्षा में चयनित अपात्र लोगों को नोटिस जारी करेंगे। खाद्य विभाग जल्द ही परिवहन विभाग से 4 पहिया वाहन स्वामी का डाटा संकलित कर खाद्य सुरक्षा में चयनित अपात्र लोगों को नोटिस जारी करेंगे और वसूली की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।